उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे, निचले स्तर पर ही जल भराव हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गौरा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा